हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ स्पैज्म ऑफ फिंगर स्पैज्म। उंगलियों, हाथों की उंगलियों में ऐंठन आ जाना। अब आ रहा है विंटर का सीजन, कुछ लोगों को ठंड की वजह से उंगलियों में ऐंठन आ जाती है। तो उंगलियों के ऐंठन आने के रीज़न बहुत सारे हैं। पहले तो रीज़न देख लीजिए कौन सा है, तो उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब उंगलियों में ऐंठन आ ही गई है, अकड़ गए हैं, तो उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके उसको थोड़ा रिलीफ दे सके, फ्लेक्सिबिलिटी बना सके। क्योंकि अगर हाथों की उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में भी स्टिफनेस आएगी, क्योंकि पूरे हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। पैरों की भी फ्लेक्सिबिलिटी, पैरों की उंगलियों की, पैरों की भी, पंजे की भी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ आ जाएगी और इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आपके फिर जो स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है, लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी उंगलियों की ख़त्म हो गई तो। ठीक है, अब उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी सही होनी चाहिए ताकि आपकी उंगली अच्छे से काम कर सके, हाथ अच्छे से काम कर सके, कोई भी चीज़ का काम अच्छे से हो सके, सामान उठाने में इजीली हो जाए, हाथ अच्छे से ऊपर नीचे उठ सके। नहीं तो आपकी उंगलियों की अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हाथ आपका कभी भी ऊपर सही से सीधा वाला नहीं उठ पाएगा, ना ऐसे जा पाएगा ना पीछे जा पाएगा। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब उंगलियों में अगर ऐंठन आ गई है, अब उंगलियों में ऐंठन आने के देखिए, पहली तो चीज़ देख लीजिए ऐंठन क्यों आई है। सर्वाइकल में, अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि डिस्क बल्जिंग, ऑस्टियोफाइट्स या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो उसका पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाएंगे। जो रिपोर्ट निकल कर आई है MRI या एक्सरे की, उसके बेस पर उसके पॉइंट अलग ऐड करे जाएंगे। ठीक है, वो ट्रीटमेंट अलग रहेगा। अब उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ऐंठन ख़त्म हो रही है, ऐंठन किस रीज़न से ख़त्म हो सकती है, नहीं किस रीज़न से हो गई है, जैसे कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड अगर बढ़ा है तो उंगलियों में ऐंठन आ जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, कहीं आपको गठिया तो नहीं है, गॉट जिसको कहते हैं, तो उनके जो हाथों की उंगलियों के जॉइंट होते हैं वो ऐंठ के सूज जाते हैं और ऐंठ जाते हैं, फिर खोलना बंद करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी वो एक ही पोजीशन में जाम रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐंठन का रीज़न ये भी हो गया। एक तो हो गया यूरिक एसिड, एक हो गया आपका गॉट, एक हो गया सर्वाइकल में अगर आपके गर्दन में कोई परेशानी है तो वो आपकी उंगलियों में इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर बाई चांस आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, तो ब्लड की कमी है तो पता चला आपकी फिंगर्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपकी क्या हो जाएंगे, वो भी मतलब ऐंठन आ जाएगी, स्पैज्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके अगर यहाँ फिंगर टिप्स तक नहीं पहुँचा पूरे हाथों तक, तो उसकी ऐंठन होना ही होना है। जैसे आपने ठंड में देखा है, कोई पानी का पाइप रबर वाला देख लीजिए, अगर उसमें पानी नहीं होता तो ऐंठ जाता है, अकड़ कर ट्विस्ट हो जाता है, तो वही बात उंगलियों में हो जाती है। ठीक है, ये रीज़न हो गई। अब पता चला किसी को पैरालाइज हो गया, तो अटैक, वो पैरालाइज अटैक होने की वजह से ब्रेन में किस जगह क्लॉट आया है, उसकी वजह से भी उंगलियां ऐंठ जाती हैं, तो उनको चलाना मुश्किल हो जाता है, या चोट लग गई है। तो पहले देखिए ऐंठन, उंगलियों की ऐंठन का रीज़न क्या है, उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी मैं आपको ऐंठन को रिलीज़ करने के पॉइंट बताने जा रहे हैं, ताकि आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए। और ठंड की वजह से भी ऐड जाती है लोगों की, जो ज़्यादा ठंड होती है तो उसकी वजह से उनकी उंगलियां बहुत ऐड जाती है, फिर वो उनको खोल बंद करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी लाल पड़ जाती है, सूज जाती है, पानी में हाथ डालने में उनके और दर्द होने लगता है। ठीक है, तो फिर ये भी रीज़न हो सकता है। अब देखिए, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फेलर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के कैपेसिटी पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के कैपेसिटी पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके या बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है, जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं। ठीक है, और कलर पे ही ध्यान देना पड़ता है, अगर कलर लगा भी दिया उसके बाद पसीना या पानी आ जाता है तो रीअप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि कलर के पास मैग्नेट नहीं लगेगी, या तो आप मैग्नेट लगा लीजिए या कलर लगा लीजिए। मैं तो आपको मैग्नेट से ही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, मैग्नेट लगाने के बाद ये नहीं रहता है कि हाँ बार बार रीअप्लाई करना है, एक बार लग गया, रात को लगा के सो गए, सुबह निकाल दिया, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, बस उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा लगाना है, वाइट विजिबल लगाना है या येलो विजिबल लगाना है। अब देखिए, उंगलियों में स्पैज्म हो गया है, यानी उंगलियाँ अड़ गई हैं, तो अब इस कंडीशन में इस पॉइंट को
ये जो पॉइंट आता है ये इंडेक्स फिंगर में आएगा, मिडिल फिंगर की तरफ ये पॉइंट आता है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पॉइंट। तो ये जो ऊपर नेल के पास की स्किन है और जो अपर जॉइंट है, इन दोनों को इक्वल हाफ कर लीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए इस कंडीशन में इस पॉइंट को हमने करना है सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टिप में से येलो विजिबल होगी तो ये सीडेड कहलाता है, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया सीडेड, येलो की विजिबिलिटी आ रही है तो ये सीडेड कहला रहा है, ठीक है। और 10 से 12 घंटे लगा के रखिए इन पॉइंट्स को, और जो उंगली की फ्लेक्सिबिलिटी है ये उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, रिलीज जो ऐठन है ऐठन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनाएगा, ब्लड का फ्लो इस जगह पे खोलेगा अगर इस जगह पे ब्लड ब्लॉकेज सर्कुलेशन की ब्लॉकेज आ रही है तो, ठीक है। तो इस पॉइंट को लगाइए और अपना रिलीफ पाइए, और जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।